एफआईएस और डीआईएस दो शेयर होल्डिंग के बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। किसी भी बात की जाए स्टॉक के अंदर कंपनी का जब डेटा हम देखते हैं तो शेयर होल्डिंग के बेस पे प्रमोटर तो एक अपनी अलग जगह होते हैं, पब्लिक भी एक अपनी अलग जगह होती है। बट दो ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूट होते हैं, हमारे इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट होते हैं, जो पैसा काफ़ी ज़्यादा निकालते रहते हैं और जमा भी करते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब है बिकवाली और ख़रीदारी, बाइंग सेलिंग सबसे ज़्यादा एफआईएस डीआईएस की डेली मार्केट के बेस पे ट्रैक की जाती है कि एफआईएस ने कितना माल बेचा आज, डीआईएस ने कितना माल बेचा, कितना खरीदी की। वो बहुत ज़्यादा लोगों के फोकस में रहता है डेली बेसिस पे मार्केट में जब बाइंग सेलिंग का टारगेट देखा जाता है। तो उस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एक ऐसी कंपनी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर डीआईएस का स्टेक बढ़ा है और इसके अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर 0% हुआ करते थे। तो 0% से इस कंपनी के अंदर जो डीआईएस का स्टेक है वो 6.63% के आसपास आ गया है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर इस कंपनी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आखिर क्यों ले रहे हैं? कंपनी में ऐसा क्या है, बिजनेस ऐसा क्या है, कंपनी में ग्रोथ को लेकर के क्या चीज़ें हैं जिससे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड इस कंपनी में नज़र आता है? तो उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं और जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा उसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो डीआईएस में बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कौन कौन आता है। तो डीआईएस में इंश्योरेंस कंपनीज भी आती है, पेंशन फंड भी आता है, हेज फंड भी आता है, बड़े बड़े फंड हाउसेस जो स्टॉक मार्केट के बेसिस पे जो डोमेस्टिक हमारे घरेलू बाज़ार के होते हैं वो इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ आते हैं। तो उस तरीके से मार्केट के अंदर बात की जाए तो कुछ बड़े म्यूचुअल फंड का भी स्टेक डीआईएस में ही होता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड का स्टेक भी जो फंड हाउसेस जिनका बड़ा अमाउंट रहता है, जो फंड मैनेज कर रहे होते हैं, किसी और का पैसा ले रहे होते हैं और डाल रहे होते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर। उस तरीके से जैसे एलआईसी आप देख लो, एलआईसी क्या करती है, आपको 20-25 साल की पॉलिसी दे देगी और 20 साल 25 साल तक आपसे पैसा लेती रहेगी। बट आपको भी नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है। एलआईसी आपका पैसा ले करके उसको मार्केट में डालेगी और भी नई नई कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। फिर वहाँ से अगर वो 10 रुपये कमा रही तो उस 10 रुपये में आपको 2 रुपये दे रही, तब भी कंपनी के पास 8 रुपये बच रहा है। आपने पैसा दिया, उसने दिमाग लगाया। तो एलआईसी का कॉन्सेप्ट भी कुछ इस तरीके से होता है मार्केट के अंदर। प्लस कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस होता है तो लाइफ इंश्योरेंस होता है तो उसमें डेथ वगैरह हो जाए तो पैसा देते हैं, बट उसमें काफ़ी कम परसेंटेज है उनका पेड करने का। लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उनका जो होता है पॉलिसी ख़त्म होने के बाद भी, तो वो कहीं ना कहीं वो जितना वो दे रहे होते हैं उससे 10 गुना कंपनी कमा चुकी होती है, 5 से 10 गुना ईजिली निकाल लेती है। तो उसमें कुछ परसेंट देने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसके लिए उनकी टीम होती है, प्रॉपर रिसर्च करते हैं। ये आम आदमी इतना आसान नहीं होता कि आम आदमी इस चीज़ को संभाल पाए। अभी तो मार्केट के अंदर आपको पता है कि जहाँ मार्केट लगातार इतने दिन से गिर रहा था तो बहुत लोग प्रॉफिट अपना भूल गए, लॉस देख करके परेशान हो गए और मार्केट से बाहर निकल गए लॉस को देख करके कि प्रॉफिट तो बन ही नहीं रहा है, हमारा इतना लॉस हो गया, हमारे इतने पैसे साफ हो गए, लोग एग्जिट ले लिए, बाहर हो गए। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी उनकी टीम प्रॉपर काम करती है कि अभी मार्केट गिर रहा है, कौन सी कंपनी का शेयर सस्ता है, कौन सी कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी है, कौन सी कंपनी में रिकवरी आ सकती है। तो गिरावट के टाइम पे भी उनकी टीम रिसर्च करती है, तेज़ी के टाइम पे भी उनकी टीम रिसर्च करती है किस कंपनी से प्रॉफिट बुक करना है, किस कंपनी के अंदर अब जो है एग्जिट हो जाना चाहिए या फिर इसको ऐड करना चाहिए। वो सब स्ट्रेटेजी प्रॉपर उनकी टीम कर रही होती है। तो ये आम आदमी बहुत कम कर पाते हैं और इसीलिए मार्केट के अंदर 90% से ऊपर का रेशियो है फेल होने का और मात्र 5 से 10% लोग हैं जो मार्केट के अंदर पैसा कमा पाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आखिर मोतीलाल ओसवाल को जो स्मॉल कैप फंड है उसको ऐसा क्या दिख गया इस कंपनी में कि इसका स्टेक बढ़ा है। क्योंकि आप देखो 0% से 4% पे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस फंड, इस कंपनी की लिमिटेड की बात करें तो इसने भी 1.78% का स्टेक लिया है। तो 0% से आखिर इसमें 6% के आसपास जो स्टेक आया है डीआईएस का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का, तो वो पॉइंट को इस वीडियो में समझते हैं कि कंपनी के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और बिजनेस वाइज कंपनी क्या कर रही है। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं ये कंपनी ज्वेलरी के बेस पे अपना बिजनेस चलाती है और हम बात कर रहे हैं स्काई गोल्ड के बारे में। और स्काई गोल्ड का बिजनेस समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और कंपनी अपने गोल्ड ज्वेलरी के बेस पे मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी पहचान भी बना रही है। तो उसी के हिसाब से कंपनी के बिजनेस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, नंबर्स के हिसाब से कंपनी की ग्रोथ को समझेंगे और कंपनी किस हद तक अभी आगे बढ़ रही है, कितना पोटेंशियल कंपनी में उस चीज़ को समझते हैं। तो ज्वेलरी के पार्ट में आप देखो तो मल्टीपल ज्वेलरीज है जो कंपनी बना रही है, मैन्युफैक्चर करके बेच रही है अच्छा खासा
और सेल करके कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रॉफिट निकाल पा रही है। ये सब ज्वेलरीज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी जो मार्केट के बेस पे एक अच्छे खासी सेल्स करने में इनकी हेल्प कर रहे हैं और कंपनी के फंडामेंटल समय के साथ काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो स्काई गोल्ड लिमिटेड की अगर हम बात करने जाएँ तो ये कंपनी डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से काम करती है, मार्केटिंग करती है गोल्ड ज्वेलरी के हिसाब से। और इनका जो मॉडल है वो बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B मॉडल है, जहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट मेनली बात की जाए सोल्ड करती है एक मिड रेंज ज्वेलरी जो होती है एक मिड साइज के प्राइस के हिसाब से, उसमें कंपनी यहाँ पे जो है सेल करती है बुटीक स्टोर्स को। और यहाँ प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रिटेल स्टोर्स पे भी इनके प्रोडक्ट आपको नजर आएंगे बिकते हुए। मार्केट वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेनली डील करते हैं ये 22 कैरेट गोल्ड के हिसाब से काम करते हैं और अभी इनका जो मार्केट कैप है वो 4,886 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पिछले एक साल के अंदर इसकी ग्रोथ अगर हम देखने जाएं तो एक साल के अंदर ये 93 रुपये से 489 तक इसका एक शेयर गया था। तो अभी अगर आप करंट प्राइस के अकॉर्डिंग बात करोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से नीचे की तरफ देखने को मिलता है। बाकी स्टॉक का पी 45 के आसपास है, ROCE 18 से 23% का है। मार्केट के अंदर डेट इसमें काफ़ी ज़्यादा है बट कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। प्लस इसका सेल्स बढ़ रहा है 99.9% से, इसको 100 भी कर सकते थे बट 99.9% इसका सेल्स ग्रोथ नज़र आता है। तो प्रॉफिट ग्रोथ इसका यहाँ पर 228% है। तो यहाँ पर आप देखो लगभग बोल सकते हैं कि 100 गुना अगर इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी 200 गुना से ज़्यादा अपने मतलब सेल्स बढ़ रहा है अगर 100 गुना तो प्रॉफिट कंपनी 200 गुना से ज़्यादा बढ़ा पा रही है। तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी में आप देख पाओगे और टाइम के अकॉर्डिंग जो तेज़ी आना चाहिए वो तेज़ी नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट गिरा और जितनी अच्छी अच्छी कंपनीज थी जिनके अंदर सेल्स बढ़िया था, प्रॉफिट बढ़िया था, उसके बाद भी लगातार गिरावट आ रही थी, तो ऐसे में ये कैसे बच जाता। स्काई गोल्ड लिमिटेड के अंदर भी 3 महीने के अंदर 24% की गिरावट आई है बट 6 महीने वाला इन्वेस्टर अभी भी इसमें 33 से 34% के प्रॉफिट में बैठा हुआ है। मार्केट वाइज करेक्शन इसमें भी आया एक तेज़ी के बाद, लेकिन अभी के टाइम पे जो हम डायमंड और जो कटिंग वाला जो ज्वेलरी वाला जो काम है उसमें देखें तो यहाँ पे टॉप पे कंपनी क्या नज़र आती है, टाइटन, उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स, PC ज्वेलर्स, ये सब नाम नज़र आएंगे। उसके बाद कहीं जाके स्काई गोल्ड का आपको नाम नज़र आएगा। ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप ग्रोथ देखो, एक साल पहले दिसंबर 2023 में कंपनी 9 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। आज कंपनी दिसंबर 2024 में 3 महीने के अंदर 37 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है। और यही चीज़ को हम पूरे 4 क्वार्टर जोड़ते हैं तो एक साल का जो प्रॉफिट कंपनी का देखेंगे तो वो आप देखो 17 करोड़ से आज 160 करोड़ पर पहुँच चुका है। डबल डिजिट का प्रॉफिट इस कंपनी का आज 3 डिजिट में कन्वर्ट हो गया है और एक बड़ी ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में नज़र आती है। और अगर आप सेल्स का डेटा देखोगे, प्रॉफिट का डेटा देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि कैसे कंपनी के अंदर 100% सेल्स ग्रोथ है तो प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की 228% की है। और यही रीज़न है कि 5 साल वाले इन्वेस्टर में 103% का प्रॉफिट कमाया है CAGR से, 3 साल वाले ने 225% के CAGR से प्रॉफिट कमाया है और 1 साल वाला 250% के प्रॉफिट में बैठा है। मतलब आप सोच सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर पैसा 2.5 गुना बढ़ा है सिर्फ एक साल के अंदर। तो एक बड़ी ग्रोथ इस कंपनी के अंदर आप कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। मार्केट वाइज कंपनी में ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है और उस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि दिसंबर के हिसाब से जो होल्डिंग है उसमें प्रमोटर तो 58% है बट जो FIS है उसका स्टेक 0.08 से 0.86% हो गया और DIS का स्टेक 0% से 6% से ज़्यादा हो गया है। तो इस तरीके से शेयर होल्डिंग इसमें काफ़ी अच्छी अपडेट हुई है। तो आप चाहो तो स्काई गोल्ड को ध्यान दे सकते हो।